हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? Guys, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पाइथन। एंड मेजरली इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल आईपी के प्रैक्टिकल पेपर्स में बहुत आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन रहा हमारा यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग pandas and matplotlib, राइट द कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम एज डीएफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लाइक यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक साइड पे नाम है, एक साइड पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मार्क्स है, मतलब स्टूडेंट्स किन उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स के साथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें इस डेटा फ्रेम को बनाना है, एंड उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आइडियली आइडल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एन। अब सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे इम्पोर्ट पी एंड डी एस पांडाज एस पी डी। नाउ फॉर स्टेप टू हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे a इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। एंड हम यहाँ पर बना रहे हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ, देन यहाँ पे कोलन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। एंड अब यहाँ पे जो मैथ्स के मार्क्स थे, स्टूडेंट्स के जो भी मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे, तो वो लिख देते हैं 100, 95 एंड 85। सो 100 कॉमा 95 कॉमा 85 कॉमा एंटर। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा था मैथ्स के बाद हमारे पास यहाँ पे? तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस कोलन एंड साइंस के मार्क्स हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे 90 कॉमा 50 कॉमा 90। अगेन यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे इंग्लिश के मार्क्स 85 कॉमा 90 कॉमा 65। डन। सो अब हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब हमें डेटा फ्रेम बनाना है जिसका नाम हमें बोला गया है कि हम, सो मैं एक वेरिएबल लूंगा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बना दिया, पीडी डेटा फ्रेम। अब आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडाज एस पीडी। जो ये जो एस पीडी लिखा है ये क्या है? मैं पांडाज को एक अलाइज नेम दे रहा हूँ पीडी। सो अब हर जगह मुझे पांडाज यूज नहीं करना है, मैं वहाँ क्या यूज करूंगा, पीडी। मैंने लिखा df इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। सबसे पहले हमने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया था वो ए कॉमा, और अब मैं अपने इंडेक्स की वैल्यूज में क्या दे दूंगा मैं? इंडेक्स की वैल्यूज में जो यहाँ मेरे पास स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं मैं वो दे दूंगा मोहित, निशांत एंड सुधा। तो मैं लिख दूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू एंड मोहित MOHIT कॉमा निशांत NISHANT निशांत एंड कॉमा करके यहाँ डाल दूंगा मैं सुधा SUDHA। डन। अब एक बार चेक करते हैं कि जो ये टेबल हमें यहाँ शो हो रही थी, क्या सेम टेबल जैसा डेटा हमारे पास बन गया है? तो मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और मैं डाल दूंगा डीएफ। सेव कर रहा हूँ प्रेसिंग कंट्रोल एस। सो मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे PNDS पांडास नाम से, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ 1.py। इसे रन करते प्रेसिंग F5। सो यहाँ पे जैसा हमारे पास डेटा यहाँ पे इस इमेज में था, उसी तरह का डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया मैथ्स साइंस इंग्लिश और स्टूडेंट के नेम एंड स्टूडेंट के मार्क्स के साथ। सो जब भी आपको बोला जाए कि क्रिएट अ न्यू कॉलम तो आप क्या करोगे? तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ये फर्स्ट क्वेरी है तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, डबल कोट स्टार्ट एंड डबल कोट एंड करके। सो आपको समझ आएगा हमने 1 का कोड स्टार्ट कहाँ से किया है। एंड यहाँ पर एक प्रिंट का सिर्फ ब्लैंक प्रिंट छोड़ देते हैं, सो हमें एक स्पेस मिल जाएगा उसके बाद। हम्म, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो मैं लिखूंगा डीएफ, जो मेरे डेटा फ्रेम का नाम है, ब्रैकेट्स और ब्रैकेट, जो नया मुझे कॉलम बनाने बोला है। एज पर द क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया है कि क्रिएट राइट अ कमांड टू ऐड अ वन कॉलम, मुझे कॉलम बनाना है। सो डीएफ सिंगल कोटेशन में आएगा TOTAL टोटल, टोटल नाम का कॉलम बनाना था, इज इक्वल टू। अब इस इक्वल टू क्या करूंगा? मेरे पास 3 सब्जेक्ट है मैथ्स साइंस इंग्लिश, तो मैं लिखूंगा डीएफ ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर
MATHS मैक्स, देन प्लस अगेन DF डेटा फ्रेम का नाम, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, साइंस, अगेन प्लस, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। तो DF ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिंगल कोटेशन के अंदर इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। ठीक है, मैंने सारे नाम्स डाल दिए। जैसे कहा था कि हमें कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम ऐड करने के लिए क्या लिखना है, डेटा फ्रेम का नाम, ब्रैकेट में जब कॉलम लिख रहे हो उसका नाम लिख सकते हो, और मुझे उस कॉलम में क्या करना है, टोटल करना है अपने सारे सब्जेक्ट का। तो मैंने एक एक जो मेरे इंडेक्स है मैंने DF के अंदर वो इंडेक्स साइज डाल दिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा DF को, अगेन सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने ये बनाया हुआ था, हमें फर्स्ट टेबल का डेटा मिल गया। देन हमें नेक्स्ट डेटा में देखिए यहाँ पे टोटल मिल गया हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का। ये हमारी फर्स्ट क्वेरी कंप्लीट हो गई है। नाउ सेकेंड क्वेरी। सेकेंड क्वेरी कैसे बनेगी, तो वापस मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के एंड नाउ यहाँ पे क्या किया जाएगा। सो सेकेंड क्वेरी हमारे पास यहाँ क्या दी हुई है, राइट अ कमांड टू ऐड वन रो हरीश विथ वैल्यू 77 85 69। हमें बोला गया एक नई रो बनानी है। हमने कॉलम बनाना सीख लिया, अब हमें बस बोला गया कि एक नई रो बनानी है एंड आपको उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, और रो का वहां पे नाम दिया हुआ है। मैं चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेरी। अब जब रो बनाना होगा तो आपको याद रखना है, आपको लिखना है DF.LOC, LOC इज योर लोकेशन, देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। अब मुझे जिस जो नाम लिखना है वहां पे हरीश, मैं वो नाम लिख दूंगा हरीश। देन मैं यहाँ लगाऊंगा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड। अब पहले मुझे बोला गया कि यहाँ पे मार्क्स दिए हुए वो लिखने 77 85 77 कॉमा 85 कॉमा 69, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या करूंगा, मुझे इन तीनों नंबर का प्लस करके टोटल का कॉलम भी, अगर आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे और अगर आप रन करोगे तो एरर आ जाएगी, बिकॉज वो बोलेगा कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आप वो नहीं कर सकते, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉमा ऐड करोगे और अब इन सारे नंबर्स का 77 प्लस 85 प्लस 69 का टोटल करोगे। एंड अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट DF, सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। रन करने के लिए आपको प्रेस करना है F5। सो आपको दिखेगा हरीश के मार्क्स यहाँ एंटर हो गए एंड वेल एज उसका टोटल भी हमें यहाँ मिल गया। ये हमारी सेकेंड क्वेरी में यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स जंप टू अवर थर्ड क्वेरी। थर्ड में बोला है राइट अ कमांड टू प्रिंट स्कोर ऑफ मैथ्स एंड साइंस ओनली। अब हमें बोला गया हमें सिर्फ दो सब्जेक्ट का स्कोर बताना है, मैथ्स एंड साइंस का, हर स्टूडेंट का। तो अब कैसे लिखा जाएगा, तो हम यहाँ टाइप करेंगे प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, हमारे डेटा फ्रेम का नाम जो है DF ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड। एंड यहाँ पर अगर एक सब्जेक्ट बोला होता, लाइक सिर्फ मैथ्स बोला था, तो मैं यहाँ लिखता ऐसे MATHS मैथ्स और मेरा काम कंप्लीट होता। बट यहाँ पे मुझे क्या बोला है, दो सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ कॉमा करके लिखूंगा SCIENC साइंस, और मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट को मैं इस तरह से बनाऊंगा। मतलब जब आपको मोर देन वन वैल्यू एक साथ प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डबल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, तभी वो हमारा डेटा वैल्यू प्रिंट करके हमें देगा। चेक करते हैं थर्ड क्वेरी के लिए, सेव करते हैं, रन करते हैं यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है मेरे से कि साइंस, यहाँ पे मुझे सब कुछ कैपिटल लिखना है, बिकॉज पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ऐसी मिस्टेक ना हो जाए आपसे भी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर सब कुछ कैप्स में लिखा हुआ था एंड यहाँ मैंने स्मॉल लिख दिया था, तो मुझे उसकी एरर आई है। लेट्स चेक दिस, आ गया मैथ्स और साइंस के मार्क्स हर एक स्टूडेंट के। प्रिंट, अब हम स्विच करते हैं क्वेरी नंबर 4 की तरफ।
तो वापस यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के लिए प्रिंट लिख रहा हूँ मैं। क्वेरी 4 क्या है हमारे पास, इसको बंद कर देते हैं। राइट अ कमांड टू अपडेट मार्क्स ऑफ साइंस ऑफ सुधा टू 85। मेरे पास ऑलरेडी सुधा नाम का है स्टूडेंट, एंड बोला गया उसके साइंस के मार्क्स जो 90 थे उसे अपडेट करके करना है 85। ओके, सो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक कॉलम है, हमें कॉलम कॉलम पे काम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, df डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड। यहाँ पे कॉलम का नाम क्या था, तो वहां सुधा लिखा होता, हम सुधा लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा, सिंगल कोटेशन में हम डालेंगे SCIENC साइंस, एंड यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल टू 85। ठीक है, एंड लास्ट में हमें लिखेंगे प्रिंट DF। चेक करते हैं हमने जो किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। सो हमें सेव करना पड़ेगा पहले इस डेटा को एक बार। सो Ctrl+S, और मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। सो यहाँ तक देखिए, सुधा के मार्क्स साइंस में थे 90, बट यहाँ पर वो स्विच हो गए, चेंज होके क्या हो गए 85। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी डेटा को अपडेट करना है, अगर आप कॉलम को अपडेट कर रहे हो तो आपको लिखना होगा df.loc। देन आप कॉलम में कौन सा, तो यहाँ पे सुधा इंडेक्स है, इसलिए पहले मैंने सुधा लिखा। फिर कौन सा सब्जेक्ट, साइंस, इसलिए मैंने साइंस लिखा, एंड देन वैल्यू अपडेट की, तो ऑटोमेटिकली वो साइंस वाले कॉलम में, जो साइंस का जो मेरा फील्ड है, उसमें सुधा वाले कॉलम में उसने डेटा को अपडेट कर दिया। चलो स्विच टू आवर नेक्स्ट क्वेरी। हमारी लास्ट क्वेरी जो है, राइट अ कमांड टू डिलीट अ रो मोहन। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ मोहन नाम का कोई डेटा नहीं है, सो मैं मोहन की जगह क्या डिलीट करूंगा, मोहित का डेटा डिलीट करके बताता हूँ आपको। मोहित का डेटा क्या करूंगा मैं, डिलीट। सो कैसे लिखा जाएगा, सो अब डेटा डिलीट करना है। सो इसके लिए हम एक मेथड, सो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है DF। तो इसे क्वेरी कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम जो मैंने दिया हुआ है DF इज इक्वल टू DF डॉट DROP ड्रॉप INDX इंडेक्स इज इक्वल टू MOHIT मोहित, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अगेन मेरा DF। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो लास्ट कॉलम में देखिए आपको मोहित का डेटा नहीं मिलेगा, जो मेरी फिफ्थ क्वेरी है उसमें आपको मोहित का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके डेटा को मेरी मेरे डेटा फ्रेम से डिलीट कर दिया। सो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। सबसे पहला, हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। सो उसका लॉजिक एकदम क्लियर है, आपको पहले इंपोर्ट करवाना है, देन आपको डेटा फ्रेम बनाना है। मैंने यहाँ पर यूज किया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज किया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। आप इसे नॉर्मल भी बना सकते हो, बट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मेरे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट है और ईजी है, और इसमें डेटा जो भी बनेगा एकदम प्रॉपर बनेगा। देन नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी थी उसमें बोला गया ऐड अ कॉलम। कॉलम ऐड करना एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, जो कॉलम आपको बोल रहे थे उसका नाम लिखिए। एंड मेरे कॉलम में बोला था कि मुझे अपडेट करना है, इसलिए मैंने इस तरह से किया, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। फिर आते हैं एड अ रो। रो के लिए याद रखना आपको, हमेशा जब भी रो बोला जाएगा आपको LOC यूज करना कंपलसरी है फॉर रो। ठीक है, आपको LOC यूज करना कंपलसरी होगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या था, जहां पे सिर्फ दो चीजों को प्रिंट करने बोला था, तो हमने नॉर्मल सीधा सीधा उनके वैल्यूज हमने लिख दिए, कॉलम के नेम, हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा रो के नेम लिख के। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, जो हमारे रोज थे उनके नाम लिखे वो प्रिंट हो गए। नाउ नेक्स्ट आता है राइट अ कमांड टू अपडेट मार्क्स ऑफ साइंस। तो अपडेशन में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब ऑफ कोर्स अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे कॉलम पे काम करने वाले हैं। अपडेट करना है तो हम रो पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रो का नाम लिखा, देन मैंने उसके इंडेक्स का वैल्यू लिखा, एंड मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। एंड जब कोई वैल्यू डिलीट करनी तो हम क्या यूज करेंगे, ये इनबिल्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉप मेथड यूज कर लिया। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन पांडास। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
like, share and subscribe to my channel Tech One Spot. Thank you guys for watching this video.